अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। 5 का क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया हुआ था, एक्सरसाइज 7.3 का। तो बेटा 5 के हमने 4 केसेस कर लिए थे, 5वां केसेस आखिरी है। इसके 2 ही पार्ट है, ये रहे इंपॉर्टेंट पार्ट से आते हैं पेपरों में। बेटा आप लोगों को मैंने एक मशवरा है, बेटा आप शुरू का क्वेश्चन नंबर 1 की जो पहली वीडियो जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसको लाजमी देखें, फिर 5वें के सारे केसेस देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। और मैंने इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन काम की बातें बताई हैं, उन सारी चीज़ों को नोट किया करें खाली पेज पर। मुझे लगता है कि आपको फिर किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरे अलावा। यहाँ देखो बेटा, आ जाइए बेटा, वही कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको इस केस में क्या देखना पड़ेगा बेटा? इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपसे क्या कह रहे हैं वो। सबसे पहले तो बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, तो वो लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट और ये लाइन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, कोई मसला नहीं। आपको कह रहे हैं कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन यानी टू द लाइन। अब ओरिजिन से कह रहा मैं एक आपके लिए, आपकी मोहब्बत में एक डायग्राम बना रहा हूँ जो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये y होता है और ये x होता है, दी यू नो दैट। और आपको पता है ये क्या होता है बेटा? ओरिजिन होता है, सही है। अब वो कह रहे हैं कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी एक परपेंडिकुलर है जो ओरिजिन से, इसका मतलब ये लाइन कुछ ही होगी, ये रही ओरिजिन से लाइन ऐसे ही पास होती है, सही है, ऐसे ही होता है। या सर यूँ भी तो हो सकता था जी, यूँ भी हो सकता था, लेकिन बेटा उसने आगे जो बात बोली है ना, इसलिए मैंने इसको यूँ ही लिया है जी। तो कह रहे हैं द ओरिजिन टू द लाइन P इक्वल टू 3 यूनिट, यानी ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन डाली थी, इसका मतलब यहाँ से ये पॉजिटिव में तो ये ना P इक्वल टू 3 है, मतलब इस लाइन की जो लेंथ है ना वो 3 यूनिट है, तो मैंने इस लाइन की यूनिट लिख दिया। एंड इट मेक एन एंगल अल्फा 60 डिग्री, और ये जो एंगल बना रहा है ना विद एक्स एक्सीज, अब देखो एक्स एक्सीज ये रही और ये रही, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डायग्राम तो ऐसे भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा कितने डिग्री का बना रहा है? सॉरी 60 डिग्री का। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद क्या कह रहा है? लाइन मालूम करना। अब बताओ ये किसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? ये लाइन इसके साथ? अबे नहीं भाई, ये तो 60 डिग्री बना रहा है, उधर 30 डिग्री होगा ज़्यादा। किसके साथ बना रहा है? ये एक लाइन के साथ बना रहा है, और मान लो कि वो लाइन ही मुझे निकालनी है, और मैंने कहा वो लाइन क्या है, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, लेकिन 100% ऐसे ही होगी, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये लाइन ये होगी। यानी ये जो लाइन यहाँ पर देखो, आपने नोट किया, इसके साथ ये देखो, ये लाइन यूँ डाली अभी मैंने, और ये पहली ओरिजिन से जो निकल, यहाँ देखो 90 डिग्री का एंगल बनाया इसके साथ, ये रहा, समझ में आई ना? तो ये कह रहे हैं कि ये लाइन जो है ना, ये जो 3 है ना, 3 यूनिट एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसके? एक स्ट्रेट लाइन के, ये रही। बोलते हैं कि वही तो निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन, सही है, जो परपेंडिकुलर बना रही है इस लाइन के साथ। मुझे ये इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस लाइन की इक्वेशन, ये रहा बात। अब आ जाते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। इस डायग्राम को बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों ने कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिएगा, लाजमी करो। तो मेरा तो मशवरा है, कल को टीचर बनोगे तो अच्छे टीचर बनोगे, ठीक है बेटा। और बाकी जो टीचर मुझे सुन रहे हैं वो तो भाई मेरी सारी वीडियो देखे पप्पा हीरो बना देंगे आपको। खैर बहरहाल यहाँ देखे बेटा, अब आपको क्या दिया हुआ है बेटा? P इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और बेटा अल्फ़ा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब बेटा जब भी आपको लगे ना परपेंडिकुलर का जिक्र हो या नॉर्मल फॉर्म का जिक्र हो, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, और आपको क्या दिया हुआ है? एक P दिया हुआ हो, P की जगह A भी हो सकता है, C भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या दिया? एक यूनिट लॉन्ग दिया हो, और क्या दिया हो? एक परपेंडिकुलर फॉर्म का जिक्र हो और एक एंगल दिया हुआ। तो समझ जाओ कौन सा फार्मूला लगेगा? नॉर्मल फॉर्म, मैंने कहा ना परपेंडिकुलर की जगह नॉर्मल फॉर्म हो तब भी यही फार्मूला लगेगा, अगर परपेंडिकुलर फॉर्म हो तब भी यही फार्मूला लगेगा। और वो फार्मूला क्या है? ये रहा, यूजिंग, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर का जिक्र है तो मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, ये रहा। और वो फार्मूला क्या है बेटा? x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा, एंगल इनका सेम होता है, P के बराबर होता है, ठीक है बेटा। परपेंडिकुलर फॉर्म का मतलब है बेटा ये पाइथागोरस ही है। आप खैर लंबी हो रही है, इस बात को नहीं छेड़ते, अभी आगे के क्वेश्चन में छेड़ूंगा लाजमी,
बेटा एक्स का एक्स लिख दिया, कॉस का कॉस लिख दिया, बेटा अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये लिख दिया। वाई का वाई, साइन का साइन, बेटा अल्फा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री लिख दिया। और पी कितना दिया हुआ बेटा आपको 3 दिया हुआ था, 3 लिख देते हैं। बेटा एक्स का एक्स लिख दिया, कॉस 60 किसके बराबर होता है बेटा, मेरे ख्याल में 1/2 के बराबर होता है, मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। और वाई बराबर होता है साइन 60 √3/2 सॉरी, और इक्वल टू 3। सर कैलकुलेटर में डालने पे मेरा कोई और आ रहा है, बेटा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में वो उन्होंने कुछ कैलकुलेटर रेशनलाइज करके देते, कुछ कैलकुलेटर नहीं। तो बेटा आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, रेशनलाइज करना पड़ता है बस। किसी और दोस्त के कैलकुलेटर से चेक कर ले या फिर किसी जेमिनी से पूछ ले, तो इंशाल्लाह आपको ये फॉर्म बना के दे देगा। बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सही है या नहीं। जी सही है, 1/cos 60 1/2 और ये रहा, ठीक है। अब देखिए बेटा बात सुने, अब क्या करोगे, x वन क्या हो जाएगा x और नीचे 2 का 2, बेटा ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो y √3 और नीचे 2 का 2 और 3। बेटा आपको बताया कि जब भी नीचे, मैंने आपको ये बात बताई थी बचपन में, कब बताई थी, बचपन में जब तुम बहुत छोटे थे। बेटा जब भी नीचे वाला सेम आता है ना तो एक बार लिख दिया जाता है, और ये जैसा था वैसे ही, नीचे वाला जब भी सेम आता है एक बार, और ऊपर वाले को एज इट इज़ कॉपी कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x + y √3 2 3 से क्या हो जाएगा 6। बेटा ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, आंसर इक्वेशन बन गई बस। ये और क्या है इसके अंदर, आसान तो है, सेम यही क्वेश्चन है, यही वर्डिंग होगी, लेकिन उसने वर्डिंग नहीं लिखी, उसने डायरेक्ट पार्ट्स करके दिया हुआ है। तो डायरेक्ट उसने, जैसे हमने ये लिखा था ना, उसने वो डायरेक्ट दिया हुआ। p की जगह क्या दिया हुआ बेटा 3/2, सही है। और आपको अल्फ़ा क्या दिया हुआ 150 डिग्री, सही है। यूजिंग यही होगा बेटा, यूजिंग, सही है, यूजिंग परपेंडिकुलर स्लोप फॉर्म, फार्मूला लिख देता हूँ बेटा, ये वर्डिंग चलो यार लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर फॉर्म, सही। ये रहा फार्मूला, क्या x cos अल्फ़ा, बोलो x cos अल्फ़ा y sin अल्फ़ा, बीटा मत लिख देना, एंगल सेम होता है इनके, ठीक है। p, अब बेटा x की जगह x, cos का cos, अल्फ़ा कितना है 150 डिग्री, ठीक है। अब देखो कुछ कैलकुलेटर 150 निकाल के नहीं देते, सही है। तो उसके लिए एक तरीका क्या है बेटा, cos 180 - 30 कितना हो जाता है, 180 में से 30 निकालो 150। अब देखो एक फार्मूला था बचपन में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, cos क्या आ जाता है -30। खैर बहरहाल ये बहुत लंबा मेथड है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालना। मेरे पास तो जो कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर वो सही निकाल के देता है, आपके पास भी अच्छा निकाल के देगा। डिग्री में होना चाहिए, शुड बी डिग्री, ठीक है, डिग्री में ले रहे हो आप। y sin अल्फ़ा क्या होता है बेटा 150 डिग्री, ठीक है, और इक्वल p क्या होता है 3/2, यहाँ तक क्लियर। अब बेटा cos 150 जो है ना, अल्लाह भला करे क्या होता है -1/2 के बराबर होता है, चेक कर लेता हूँ बेटा, सॉरी गलती हो गई, cos 150 बराबर होता है √3/2 माइनस में, ठीक है, माइनस में, प्लस y sin 150 बराबर होता है अल्लाह भला करे 1/2 के बराबर में। फिर भी चेक करूँगा एक बार और, ठीक है। अब देखिए बेटा ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर लिख देते हैं x को, ठीक है। ये y इससे मल्टीप्लाई होगा y 1 y, और नीचे वाला सेम है, आपको पता है अभी बताया, तो एक ही बार लिख देते हैं, जान छुड़ा लेते हैं, ठीक है। अब बेटा इधर देखिए, अब इसको देखो बेटा, चलो ये देखो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये इधर आएगा ना या नहीं आएगा, आएगा ना, इसको यहाँ से हटाएंगे, आएगा या नहीं आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यूँ समझो ये यहाँ आया और यहाँ से क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब वो कैसे करूँगा मैं, यहाँ देखो ये रहा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा -√3x + y = 3। अब बेटा ये देखो माइनस में, ये क्या है माइनस में, तो बेटा इसको वहाँ भेज देते हैं, यहाँ 0 बचेगा, ये -√3 उधर जाएगा तो +√3x होगा, ये प्लस y उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 3 जैसा था वैसे ही 3, ये 3 प्लस में, अब उसको वहाँ भेज दो, डायरेक्ट लंबी कर रहा हूँ यार बस, √3x सही है, y, ये सॉरी -y। अब बेटा और करके इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √3 को पहले लिख दिया और -y = -3। सिंपल काम था यार, इन दोनों को वहाँ भेजना था, इसको वहाँ भेजना था, बस ये। तो ऐसा जब भी हुआ करे ना, तो इसको ये वहाँ गया तो माइनस है, तो यूँ समझो प्लस हो गया, ये वहाँ गया तो समझो माइनस हो गया, और ये वहाँ गया तो समझो -3 हो गया, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, आंसर। उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे केसेस आपकी समझ में आ गए होंगे। आप अपनी आसानी के लिए केस 1, केस 2, केस 3 लिख सकते हैं, और लिख दीजिए कि इसके अंदर कैसे पता लगेगा, वर्डिंग में लिख दे, उर्दू में लिख दे, मेरी